नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत हमारे चैनल टीवी शो 48 में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय एपिसोड ये मोहब्बतें एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है गंभीर माहौल से, जहां इशिता रमन को रेहाना से मिलाने के लिए एक जगह लगती है। इशिता जिस जगह रमन को लाती है, रमन वहां आकर खड़ा होकर इशिता को बोलता है कि वो औरत बहुत खतरनाक है, वो नहीं आएगी जब तक मैं उसका काम नहीं कर दूंगा। और रमन काफी घबराया हुआ दिखाई देता है, पर वहां इशिता हमेशा रमन का साथ देती है। आगे रमन घबराए हुए कहता है कि जो रिश्ता मुझे मिलता है मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। आदि रूही, पीहू, जो रिश्ते मुझे अभी तक याद है मैं उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, वरना मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। अब बात करते हैं इशिता की, तो इशिता रमन से बोलती है जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरें। तभी रमन बोलता है मुझे काफी डर लग रहा है। तो वहां इशिता रमन के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और रमन को थोड़ा मोटिवेशन देने लगती है। आप हमारे परिवार की ताकत हो, आप ऐसे नहीं टूट सकते हो। अब हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे और हम दोनों मिलकर इस स्थिति को निपटाएंगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आप चिंता मत करो। इशिता का इतना समर्थन देखकर रमन भी थोड़ा समर्थन में एक जता है और लड़ने की इच्छा जग जाती है। अगले एपिसोड में बात करते हैं पीहू की, तो पीहू क्षितिजा से बोलती है कि तुम भी बाला अंकल से बोलकर जूते ले लो। तब क्षितिजा बोलती है कि मैं अब खेल में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, क्योंकि घर पर पैसे का थोड़ा गंभीर मामला चल रहा है, इसलिए मैं जूते नहीं खरीद सकती। अगले एपिसोड में होता है कि पीहू डोनन जब बात कर रहे थे, तब आलिया वही खड़ी होकर पीहू के बातें सुन लेती है। तब वो पीहू के कमरे में जाती है और बोलती है क्षितिजा अब तुम्हारे साथ ही खेलेगी और तुम मेडल भी जीत के लाओगी। तब उसके हाथ में एक जूते का डब्बा रख देती है जिसके अंदर जूते हैं, और अब दोनों खेल खेलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं रमन और इशिता। रमन और इशिता जैसे ही घर पर आकर कार पार्किंग करके उतारते हैं, वहां इशिता रमन से बोलती है कि तुम्हारे मैसेज आया या नहीं रेहाना का। तभी रमन का चेहरे का रंग बदल जाते हैं। जैसे ही वो रेहाना को अपने कार पार्किंग के एरिया में देखता है तो रमन पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है और पूरी तरह से डरे हुए माहौल में चला जाता है। वहां इशिता रमन को सपोर्ट करते हुए रेहाना के पास जाती है और रेहाना को बोलती है कि तुम मिस्टर रमन बल्ला से मिलने आए हो क्या। तब इशिता बोलती है उनसे मिलने के पहले मुझसे मिल लीजिए, मैं हूं डॉक्टर इशिता भल्ला। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मेरे पति को। रेहाना इशिता को बोलती है मिस्टर रमन बल्ला शादीशुदा है, पर वो तो मेरे साथ प्यार करने का नाटक कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और आगे रेहाना इशिता को बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि रमन बल्ला शादीशुदा है। वो बोलती है कि मुझे इतना पता है कि रमन बल्ला तलाक है। तभी इशिता को बोलती है कि क्या कहानी बना लेती हो तुम, मैं सब जानती हूं मेरा पति कैसा है कैसा नहीं। तभी इशिता रेहाना से बोलती है कि तुमने मेरे पति को ये क्यों बोला कि तुम्हारे पति को मेरा पति मार दे। तब रेहाना बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, रमन बल्ला झूठ बोल रहा है। तभी रमन बल्ला की एपिसोड में एंट्री होती है और रमन बल्ला इशिता को खुलकर बोलता है कि यही वो लड़की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे एक होटल का फोटो बताकर बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और इसके पति को मरने को बोल रही थी। तभी रमन इशिता को बोलता है कि ये रेहाना मुझसे बोल रही थी कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। तभी रेहाना बोलते हैं इशिता को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम चाहे तो मेरा फोन चेक कर लो। पर जैसे ही इशिता रेहाना का फोन चेक करती है, उसे इशिता को ना तो फोटो मिलती है ना ही कोई प्रूफ। अब आगे एपिसोड में क्या होगा, क्या इशिता रमन को बचा पाएगी, क्या रमन रेहाना का पर्दाफाश कर पाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल टीवी शो 48 को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।